मेरी दोस्त का ऑपरेशन था तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई और फारिग हो गए हम बहुत जल्दी सारे कामों से और उसके बाद वो उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, अब मसला ये था कि वो तो सो रही थी, यानी कि वो बेहोश थी और मेरे लिए रात गुजारना बड़ा मुश्किल था। मुझे उनको लुक आफ्टर करना था, लेकिन जब पेशेंट सो रहा हो तो फिर अटेंडेंट क्या करे। तो मैं वहाँ बेंच पे बैठ गई और मैं सोचने लगी कि यार मेरे लिए ये रात बड़ी तकलीफ़ दे होगी क्योंकि बहुत लंबी रात है। तो मैं यूँ ही यूट्यूब चलाने लगी तो अचानक मेरे सामने एक खाट टोली की एक किताब की ऑडियो आ गई और मैं हैरान हो गई। मैंने इससे पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। एक्चुअली मैं खाट टोले को भी नहीं जानती थी ठीक से, लेकिन जब वो ऑडियो बुक मेरे सामने आई तो वो एक हैरान कुन किताब थी और उसका नाम था स्टिलनेस स्पीक। और उसकी मैं सुनती रही और रात पूरी गुजर गई। आप यकीन कीजिए वो इतनी हैरान कुन किताब थी। मुझे बहुत मज़ा आया वो सुन के और मुझे ज़्यादा अच्छा यूँ लगा कि मैं भी खामोशी के फ़ायदे बताती हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो मौजूदा दौर के मसाइल हैं उसमें से बेशतर मसाइल जो हैं वो शोर का बायस है, शोर की वजह से हैं। और बहुत ज़्यादा जो हम एंग्जाइटी है, परेशानी है, वो शोर की वजह से। खैर, तो मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ से बड़ी सहमत हूँ, बहुत ज़्यादा उससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि खामोश रहना चाहिए किसी वक्त कम अज़ कम। तो उस किताब में तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। एनीवेज़, तो वो पढ़ लिया मैंने। आपको टाइम मिले और मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। स्टिलनेस स्पीक यानी सुकूत कलाम करता है या खामोशी बात करती है, उसका मतलब ये हुआ। तो मुझे एक बात याद आई, बहुत बरसों पुरानी बात है कि मेरे बच्चे स्कूल से आते थे और मैं अपने काम से आती थी, ऑफिस से जहाँ से भी मैं जॉब करती थी। तो मैं चाहती थी कि टाइम बचे और बच्चे जल्दी सो जाए। और आपको पता है बच्चों को सुलाना कितना मुश्किल है। तो बच्चे, मैं उनको खाना खिलाती थी और अपने साथ लिटाती थी। 2 बच्चे एक ही साथ के ऊपर और मैं उनसे कहती थी कि खामोश, सन्नाटे की आवाज़ सुनो। तो बच्चे बड़े हैरान होकर पूछते थे सन्नाटा कौन है। मैंने कहा चुप हो जाओ तुम, भी इसकी आवाज़ सुनो। तो वो थोड़ी देर खामोश रहते थे, फिर कहते थे सन्नाटा क्या बोल रहा है, हमें तो नहीं समझ आ रही। मैंने कहा तुम खामोश रहो तो तुम्हें आवाज़ आएगी। अच्छा, वो वाकई दोपहर का सन्नाटा होता था और बड़े मज़े का खामोशी होती थी, सुकूत होता था। थोड़ी देर के बाद वो फिर कहते थे कि अम्मी सन्नाटे की आवाज़ तो नहीं आ रही। मैंने कहा तुम कुछ सोच रहे हो? वो कहते हाँ। मैं कहती सोचना भी छोड़ दो। अब सोचना कैसे छोड़ें? मैं कहती थी कि ये गौर करो कि तुम क्या सोच रहे हो, थोड़ी देर के बाद तुम सोचना छोड़ दोगे। तो वो जब गौर करते थे और सन्नाटे की आवाज़ सुनने के लिए अपना ध्यान उधर लगा देते। मैं उनसे बार बार कहती थी पूरा ध्यान लगाओ। तो वो पूरा ध्यान लगाते अंटा कफील सो गए। और मेरा काम आसान, मैंने जल्दी किचन के काम समटाए और अपने जो भी करना था, लिखना पढ़ना। तो इससे मैंने 3 फ़ायदे हासिल किए। ये टेक्निक है बड़ी मेरी ईजाद करदा। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैंने उनको खामोश रहने की प्रैक्टिस करवाई कि किसी वक्त बंदे को पुरसुकून और ख़ामोश होना चाहिए। मैंने उनको ये बताया कि सोचों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो सोचों को कंट्रोल करना नामुमकिन है, वो आती ही रहती हैं। लेकिन ये होता है कि जब आप उनको देखना शुरू करते हैं, यानी उनके बारे में आप उनके बारे में सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो सोच गायब हो जाती है। तीसरी बात ये कि मैंने उनको ये बताया कि ध्यान कैसे लगाते हैं, यानी कि वो मेडिटेशन के लिए उनको तैयार किया। तो जब आप मेडिटेशन के लिए किसी को तैयार करते हैं तो पहले उसको ध्यान की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान लगाएं। तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत होती है कि आप पुरसुकून हो जाते हैं। और जनाब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने एक बार ध्यान लगाना सीख लिया और ख़ामोशी को उसको समझ कर कि खामोशी दर हकीकत है क्या, और ख़ामोश रहने की प्रैक्टिस कर ली, तो हमारी जो फ़िज़िकल मसाइल हैं, यानी इश्यूज़ हैं, ऐसे इश्यूज़ जो फ़िज़िकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं किसी स्पिरिचुअल इशू की बात नहीं कर रही हूँ, जो दुनिया के हमारे मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं और हल होने लगते हैं जब हम चुप रहना और ख़ामोश रहना शुरू करते हैं। तो खामोशी की अहमियत को समझें और ख़ामोश रहने की प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो आपके लाइफ के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होना शुरू हो गए।
تو میں ایک سناٹے کی جگہ پر ہوں، آپ کو نیچر کی آواز آ رہی ہوگی، شاید سناٹا بھی بول رہا ہے اس وقت، کوے تو بول رہے ہیں، تو ان کو غور سے سنیں اور خاموش رہنے کی پریکٹس کریں.